हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 22 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लास में चलने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशनल कोट। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी हैं होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो का जो PDF है आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन का। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सा देश साझेदार देश के रूप में शामिल होगा? विच कंट्री विल पार्टिसिपेट एज द पार्टनर कंट्री इन द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जापान। देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। नंबर एक, पहला तो स्टैटिक का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कौन सी स्टेट का महोत्सव है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये जो हॉर्नबिल है ये एक जानवर है, पशु है मतलब और यहाँ पर हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है। तो दूसरा, ये एक तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारे पास हो गया कि अब इसमें साझेदार देश के रूप में शामिल कौन होने वाला है, तो वो है जापान। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला? जस्टिस डी कृष्ण कुमार टुक चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं? मणिपुर के चीफ जस्टिस बने हैं। क्या नाम है इनका? डी कृष्ण कुमार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस या किन देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर? गुयाना, डोमिनिका, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। कौन कौन सी कंट्री से? गुयाना से भी और डोमिनिका से भी इनको अभी हाल ही में जो हाईएस्ट सम्मान है वो मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? अभी देखिए क्या है कि खो खो का फर्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 में। तो इसको होस्ट कौन करने वाला है? इसको होस्ट करने वाला है भारत। कौन करने वाला है? भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? विच कंट्री हैज गिवन द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। कहाँ की? नेपाल जो सरकार है वहाँ ने उन्होंने हमारे जो चीफ कौन है, सेना के जो चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनको जो जनरल की मानद रैंक प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस शहर ने स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बुके और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की? विच सिटी ऑफ इंडिया होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बुके एंड बॉलिंग कंपटीशन 2024? तो इसकी जो मेजबानी है ये किसने की है? यह नई दिल्ली ने की है। नई दिल्ली में कहाँ पर? 19 से 22 नवंबर 2024 तक त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा देश 20वीं G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 20th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट 2025? तो यह कौन करने वाला है? यह करने वाला है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए भारत की इसने G20 की जो अध्यक्षता है वो 2023 में किसने की थी? वो की थी भारत ने। किसने की थी? इंडिया ने की थी। अभी 2024 में किसने की है? यह ब्राजील ने की है। ठीक है, अगर बात करें कि 2025 में कौन करने वाला है, तो यह साउथ अफ्रीका करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि G20 में कितने देश हैं, तो G20 में 19 देश हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक देश यहाँ से निकल गया था, पहले 20 देश थे, तो अभी इसमें 19 ही देश है और 2 इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से? एक तो यूरोपीय यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने 18वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द 18th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग? ठीक है,
तो किसने की है? यह की है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने। किसने की है? लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? विच कंट्री होस्टेड द 18th? इसमें वही वही लग गया है पहले वाले का ही इंग्लिश वर्जन, तो इसको मत देखिएगा। तो विश्व जो टेलीविजन दिवस है वो कब मनाया गया है? व्हेन द टेलीविजन डे सेलिब्रेट रिसेंटली? तो कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 21 नवंबर को। कब मनाया गया है? 21 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2024? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ठीक है, टोटल जो है वो 67 कंट्रीज़ का, मतलब 60 से ऊपर 67 कंट्रीज़ का यहाँ पर रैंकिंग निकली थी, जिसमें भारत टॉप 10 में है। ठीक है, और वहाँ पर 10वें स्थान पर है। अगर हम बात करें कि पहले 3 स्थानों पर कोई भी नहीं है, डेनमार्क चौथे स्थान पर है, फिर नीदरलैंड है, फिर यूके है छठे स्थान पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सबसे जो वर्स्ट कंडीशन है, नीचे से फर्स्ट स्थान पर ईरान है 67 नंबर पे, और फिर सऊदी अरब है, फिर यूएई है, फिर रूस है 64th पर। ये ऐसे क्यों है? ये मतलब इनकी वर्स्ट कंडीशन क्यों है? क्योंकि उनका तेल और गैस पर अधिक निर्भरता है, इसके कारण है। ठीक है, अगर हम बात करें चीन और अमेरिका की, तो 55th चीन का नंबर है और 57 अमेरिका के है। अभी भी ये कार्बन के सबसे बड़े उत्सर्जक बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जलवायु लक्ष्यों में पर्याप्तता की उनकी कमी है। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा जलवायु नकारात्मक रुख अपनाए रखने के कारण इसमें गिरावट आई है, तो 59th नंबर इसका है। भारत की अगर हम बात करें कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2070 तक भारत की प्रतिबद्धता है कि वह नेट जीरो का उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो पूरा कर सके, और 2030 तक 500 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये जो लक्ष्य हैं रखे हैं भारत ने कि कब तक कौन सा लक्ष्य रखा है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान मतलब लेंगे ये, तो के संजय मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? इंडिया वॉन द 8th विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विच टीम इन फाइनल? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है चीन, और हुई कहाँ पर है? ये राजगीर बिहार के अंदर, वहाँ पर स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 2024 ग्लोबल सॉइल समिट हेल्ड? तो यह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसको हम बोलते हैं APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? वेयर वॉज द 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक्स लीडर्स मीटिंग हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है? यह पेरू की जो कैपिटल है लीमा, वहाँ पर हुई है। किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो यह कौन बना है? यह गुरु घासदास तमोर पिंगला। कहाँ का टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 56 नंबर का बना है। ठीक है, हाल ही में विश्व बाल दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 20 नवंबर को। ठीक है, तो बाल दिवस मैंने कल भी बताया था कि एक 14 नवंबर को हमारा नेशनल वाला मनाया जाता है, और यह 20 नवंबर को इंटरनेशनल मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप पर CCI ने 213 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यह रिसेंटली ऑन विच सोशल मीडिया ऐप हैज़ CCI इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹213 करोड़? तो यह किस पर लगाया है? मेटा पर। ठीक है, किस पर? मेटा पर लगाया है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज रिसेंटली? तो यह मिला है डेनियल बारेनबोइम को और अली अबू अवाद, दोनों को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एंटरटेनमेंट के MD और CEO कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? हु वॉज द MD एंड CEO ऑफ जी एंटरटेनमेंट हु हैज़ रिजाइंड रिसेंटली? तो इनका नाम पुनीत गोयनका, इन्होंने जो है वो अभी इस्तीफा दिया है। ठीक है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए।
दीपा कर्माकर जिन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर हु हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर था जिम्नास्टिक। आप लोगों ने सही आंसर किया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हु इज द सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? ऑप्शंस हैं आपके पास, स्मृति मंधाना, डायना एडोलजी, नीतू डेविड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस आप लोगों के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसी के साथ यहीं पर क्लास समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।